ओके, तो आज रेडमी इंडिया का इवेंट था और रेडमी नोट 11S एक रेडमी का बैंड प्रो करके और एक टीवी लॉन्च हुआ है। तो रेडमी नोट 11 की तो वीडियो जा चुकी है, उसके डिटेल्स वगैरह अमेजोन लाइव पेजेस पे जो आए आ गए सारे डिटेल्स, अमेजोन एक्सक्लूसिव है। ठीक है। और रेडमी के स्मार्ट होम वगैरह मिल जाएगा ऑफलाइन, तो वही आपको देख लो, रेडमी का वही रहता है, ज़्यादा दो या कुछ इंश्योरेंस ले लो, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। हर बार हमने देखा है नोट सीरीज हमेशा से फेमस है और उसके साथ ऐसा ही होता है, बाकी सीरीज के साथ भी होता है लेकिन नोट के साथ तो हमेशा ही 10 का तो सीन आपको पता ही होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, सारी डिटेल्स वगैरह आ गए हैं। डिज़ाइन अगर आप देखो तो पिछले साल जैसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, और एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा पीछे लगेगा, क्योंकि इनका जो हैशटैग है 11 on 10। तो क्या ये है 11 on 10? चलो जल्दी से देखते हैं फिर। प्राइसिंग की बात सबसे पहले करते हैं, और ये एक एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 4+64 15,499 का है, 6+128 16,499, 8+128 17,499। ये है बैंक ऑफर इंक्लूड करके। बैंक ऑफर किसका है? तो बैंक ऑफर आपको रहेगा BOB का, बैंक ऑफ बड़ौदा, 1,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पे और EMI पे। उसके बारे में T&C होगा, वो आप खुद अमेजोन पे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये बता रहा था कि जो नोट 11 है, पहले तो इसके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये जो प्राइस डिफरेंस है ना, ये 4+64 का एकदम वाहियात है। मतलब 4+64 वेरिएंट तो आपको नोट 11S का कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर वो नोट 11 की प्राइस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों बोला है कि 4+64 एकदम बेकार है। खैर ये सब इनके इवेंट्स वगैरह हैं, आप अपना लक ट्राई कर सकते हो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। चलो फिर आगे। 108 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है। ठीक है, तो मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, बाकी 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2+2 के वही मैक्रो और डेप्थ, जो कि सब अच्छा लगता है फ़ोन पे। अब कोई परेशान हो रहा हो नहीं हो रहा हो, फ़ोन पे तो अच्छा लगता है। ज़्यादा कैमरास मीन्स ज़्यादा ब्रैगिंग राइट्स। 90 हर्ट्ज़ की फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, और नोट 10 के अगर एक्सपीरियंस पे चलें तो बहुत अच्छी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की थी, उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या अगर कुछ दूसरे टाइप की स्क्रीन हो तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं भी हो सकता। 33 वॉट की प्रूफ फास्ट चार्जिंग है। ये इस बार एक इन्होंने गिमिक डाला है, क्या डाला है वो तो रियल टेस्टिंग पे ही पता चलेगा। ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल 33 वॉट की चार्जिंग होती है उससे भी बेटर है ये, जैसे वन प्लस ने किया था ना, 65 वॉट की चार्जिंग और 65 वॉट T Pro मतलब है ना, वॉप टी टाइप चार्जिंग वगैरह, तो उस टाइप का कुछ गेम है। प्रोसेसर चॉइस इंटरेस्टिंग है, मीडियाटेक हीलियो G96। अब इसको इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पावरफुल तो बहुत है। ठीक है, जी जी सीरीज के प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होते हैं। बजट में 15,000 के रेंज में हमने देखे हैं G90 वगैरह, और 20,000 तक में G95 वगैरह भी आते थे पहले। G96 उसी का हल्का सा ट्विक वर्जन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 5G प्रोसेसर नहीं है, मतलब ये 4G प्रोसेसर है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से आपको फ्यूचर की तरह, लेकिन आप देखते हो तो 2 साल तक अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरे साल आपको 5G की कमी खल सकती है। ठीक है, टोटली आपका डिसीजन है, आपको 5G लेना है नहीं लेना, 4G लेना है ना, क्योंकि इसके बेटर फ़ोन्स भी आ सकते हैं ना। अब रियलमी अगर कुछ बेटर निकाल दे 15, जैसे नार्जो 30 Pro, पता नहीं किसको इसको फ़ोन याद है, लेकिन नार्जो 30 Pro जो 15,000 में मेरे हिसाब से 15,499 जो इसका प्राइसिंग है, उसमें वो बेस्ट 5G फ़ोन था। ठीक है, 5000 mAh की बैटरी है तो स्टैंडर्ड है। 5000 mAh तो पूरे दिन आपको चाहिए ही गेमिंग वगैरह के लिए। रैम बूस्टर अप टू 11 GB। अब रैम बूस्टर क्या है, तो रैम बूस्टर कुछ नहीं है, वर्चुअल रैम जिसके बारे में आपने सुना है कि वो स्टोरेज में से कुछ हिस्सा निकाल के आपको रैम की तरह यूज़ करने के लिए दे देता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड टोटली। डुअल स्पीकर्स, बहुत बहुत अच्छी बात है। UFS 2.2, तो फास्ट इंटरनल स्टोरेज होगा तो आपके काम फास्ट होंगे, फ़ोन स्नैपी लगेगा। MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, MIUI बोलो, MIUI बोलो, जो भी बोलो, तो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको ये। अगर किसी को ये छोटी बात लग रही हो तो मैं बता दूं कि मी आई
फिर देखो यही कन्फ्यूजन होती है। MIUI 12 की प्रॉब्लम्स के बारे में आपने ज़रूर कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, आपने पर्सनल कोई दोस्त ने एक्सपीरियंस किया होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर, जिसको वो बेटर करने के लिए 12.5 लेके आए, फिर 12.5 इन्हांस्ड एडिशन लाना पड़ा, मतलब समझ रहे हो। तो 13 उससे बहुत बेटर है। कैमरा कैमरा के ऊपर आ जाते हैं। 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, प्रो लेवल फोटोग्राफी। तो क्या क्या इसमें बताया ये तो बता चुका हूँ। 108 का मेन, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ। ठीक है, चलो भाई कैमरा तो सही है। ठीक है, ये DSLR का या फ़ोन का वो आपको जज करना है, इन्होंने डाल दिया है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो वो डिटेल भी आ गई। 16 मेगापिक्सल फ्रंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है बजट में, मतलब 15,000 के हिसाब से देखो तो। डिस्प्ले सही है, 90 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट है, ये सब के बारे में तो बात हो गई है। हाँ, स्क्रीन साइज पता चल गया, 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। तो 6.43 इंच कॉम्पैक्ट ही हुआ, ठीक है, क्योंकि 6.8 इंच वगैरह बड़े हो गए और अब छोटे फ़ोन्स आ नहीं रहे। तो 6.43 इंच सही है, हैंडी फ़ोन रहेगा और काफ़ी सही रहेगा। DCI-P3 कलर गैमेट वगैरह, रीडिंग मोड 3 और सनलाइट डिस्प्ले, ये सारे सब सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं। तो रीडिंग मोड 3 कुछ नहीं करता, आपके आई को कंफर्ट मोड या अलग अलग फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग नाम बोलते हैं इसको, तो वो ब्लू लाइट फिल्टर विल्टर कुछ कर देगा तो आपको आइज़ पे ईजी होगा। सनलाइट डिस्प्ले मतलब ऑटो ब्राइटनेस या वैसे किसी सेटिंग में और ज़्यादा बूस्ट होगा और ज़्यादा हाइयर ब्राइटनेस पे जाएगा, तो आपको सनलाइट विजिबिलिटी बेटर रहेगी। 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट प्रो फास्ट चार्ज। अब प्रो फास्ट चार्ज के बारे में कुछ बताया इन्होंने, कुछ नहीं बताया, बस एक बार से मेंशन कर दिया कि 33 वाट की प्रो फास्ट चार्जिंग जो होगी वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगी टाइमिंग में 15%। तो 15% का आपको बेनिफिट हो जाएगा टाइम में। ठीक है, MediaTek Helio G96 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और मुझे लगता है कि 108 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट होगा G96 पे, इसलिए G96 यूज़ किया इन्होंने, मतलब डिसीजन लिया उन्होंने कुछ हायर पावर्ड 4G डिवाइस आना था, क्योंकि पक्का आप लिख के रख लो कि ये नोट 11 के 5G एडिशंस, नोट 11S के 5G एडिशंस सब सारे आने वाले हैं। ठीक है, सबके 5G एडिशंस आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेंगे आराम से, जब ये थोड़े से ये वाले 4G एडिशंस के फ़ोन बेच लेंगे तो। और प्रो शायद सारे ही 5G आए। कॉपर पाइप लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वगैरह है। ठीक है, नोट 11 में शायद ग्रेफाइट थी, इस पर कॉपर है, एक बार चेक करना पड़ेगा। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, लॉन्ग टाइम गेमिंग या लॉन्ग टाइम वीडियोग्राफी, ये सब में गर्मी में खासकर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो हल्का सा ठंड का ही मौसम है तो खास उतना हीटअप होता नहीं है फ़ोन। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो इंटरटेनमेंट वैल्यू बेटर रहेगी। रैम बूस्टर अप टू 11 GB बता चुका हूँ, वर्चुअल रैम। ठीक है, डिपेंड्स ऑन बेस रैम, तो हो सकता है कि वो 2 या 3 GB का रैम एक्सटेंशन दें तो 8 GB वाले फ़ोन के वेरिएंट में 11 GB तक जाएगा, और हो सकता है 4 GB में 6 GB तक चला जाए, 7 GB तक, मतलब जितना वो देंगे, इसलिए इन्होंने मेंशन कर रखा है डिपेंड्स ऑन बेस रैम। MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसमें क्या क्या बेटर हो रहा है, तो मल्टीटास्किंग, एडवांस प्राइवेसी एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन, एडिशनल सुपर वॉलपेपर्स, एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स, ग्राफिकल मूविंग लाइव वॉलपेपर्स होंगे। कैमरा प्राइवेसी, कुछ मार्किंग वगैरह आ जाएगा, वो iOS वाला फीचर आपको याद होगा, तो कुछ वैसा ही, वो आपको एक MIUI 13 की वीडियो देख लेना, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। पर्सनलाइज्ड विजेट्स, तो विजेट्स का गेम हमेशा से बोलता हूँ, iOS एप्पल जो करता है, देखो विजेट्स एंड्रॉयड में हमेशा से फेमस है, हमेशा जिसको यूज़ करना था वो यूज़ करता ही था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन क्योंकि एप्पल ने उसको ले आया और उस इतना ज़्यादा पुश किया कि अब उसको ये लोग फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एंड्रॉयड 12 अगर आप देखो तो विजेट्स पे ही उतना ज़्यादा बेस्ड है जितना iOS ने लाया था। डिज़ाइन तो वही इवॉल्व डिज़ाइन ही चल रहा है अभी तक, नोट 10 में भी हमने देख लिया, इसमें भी वही है। 179 ग्राम है तो 179 ग्राम लाइट वेट ही हुआ। ठीक है, 8 मिलीमीटर की थिकनेस है, तो 179 लाइट ही मैं मान लूँगा, क्योंकि 200 ग्राम के आसपास थोड़ा हैवी होता है। और 20 ग्राम से क्या डिफरेंस पड़ता है ये मत सोचना, 20 ग्राम 10% हो जाता है अगर आप देखो तो 10%। स्पेस ब्लैक कलर ठीक है, अंडर स्टेटेड, लेकिन कम ही लोग लेते होंगे। होराइजन ब्लू, ये ऑनर वगैरह के फ़ोन आते थे, किसी को याद होगा,
तो वैसा ही कुछ लग रहा है। पोलर वाइट ये सही है, कुछ अलग है। तो पोलर वाइट कलर, ब्लू भी सही लग रहा है। ऑनर के फ़ोन मस्त लगते थे, ब्लूइश ब्लूइश। जब बाकी सब वाइट और ब्लैक फ़ोन निकाल रहे थे तो ऑनर ब्लू ब्लू निकालता था। ठीक है, और होराइजन ब्लू ही है, ऑनर वर्ड उसमें छुपा हुआ है। खैर ये सारे इतना डीप में उन्होंने भी नहीं सोचा। एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, जेड एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, IP53 रेटिंग है। तो ऑफिशियली आपको इस बार रेटिंग मिल रही है। अब ठीक है, अब IP53 का ये मतलब नहीं कि स्विमिंग पूल में कूद जाना है, क्योंकि डस्ट का रेटिंग पहले होता है, वाटर का बाद में। तो डस्ट पे ये उतना रेट करता है, वाटर पे कुछ खास रेटिंग नहीं है। तो स्प्लैश रेजिस्टेंस या उससे हल्का ज़्यादा बारिश वारिश का मान सकते हो। रबराइज सील्स एंड कोरोजन प्रूफ पोर्ट्स, तो अच्छी बात है। वाटर प्रूफिंग के लिए तो रबराइज सील्स होनी चाहिए हर पोर्ट में, सिम हो या चार्जिंग हो। 3.5 मिलीमीटर की ऑडियो जैक, तो देखो अब ये फीचर्स पे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बस 1 साल की बात है और सारे ट्रू वायरलेस वगैरह लॉन्च कर देंगे, पूरा मार्केट उसका आ जाएगा, फिर ये वाला फीचर भी गायब होने वाला है। आई आर ब्लास्टर तो बोस्ट करना बनता है, क्योंकि सिर्फ यही दे रहे हैं आजकल, तो सही है। ठीक है, तो ये भी आ गया। देख लो भाई, स्मार्ट ब्रांड प्रो 3499 और रेडमी स्मार्ट टीवी 43 इंच, 4K HDR 30 वॉट के स्पीकर्स। चलो फिर।